नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों को मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप जस्टिस चाहते हैं, अगर आप पहाड़ी लोग हमारे या गांव के लोग जस्टिस चाहते हैं, तो फेसबुक को फॉलो करना और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये भूल गए आप, तो आस्ता आस्ता हम भी भूलना की आदत हमारे को भी हो जाएगी, जैसे कि अभी भूल गए। अभी दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि आज रियासी के अंदर और मायनी को लेकर के ज़बरदस्त आज मीडिया में चल रहा है, जिसमें हमारे पवन जी ने, एडवोकेट जो थे रियासी के, उन्होंने भी ज़बरदस्त इशू उठाए मायनी को लेकर के। लेकिन ये तो बड़ी बड़ी हमें आज लेकिन बड़ा एक अटपटा सा लग रहा था कि पवन जी ने कैसे उठा दिया इशू मायनी को लेकर के। क्या उनको भी पता लगा कि हमारी जो पब्लिक की मनी बर्बाद हो गई है और हम लोग पहाड़ी जो लैंड लूजर बर्बाद हो गए हैं। चलो शुक्र है भगवान का कि हमारे पवन जी को भी, एडवोकेट रियासी को, समझ आया कि चलो देर से आए पर दुरुस्त आए। लेकिन वो बीजेपी के लीडर भी हैं, वो कैसे इतना बड़ा स्टेप लिया ये तो वही जानते हैं, क्योंकि उनको भी ये डर लगता है कि हमें उन दर्द तकलीफ हुआ है लगा। चलिए, आज इसी को लेकर के डीएमओ साहब ने भी वहाँ दौरा किया, लेकिन डीएमओ साहब का, पब्लिक का कहना है और चंद एक लोगों, हमारे सोर्स का कहना है कि उन्होंने उस इलाके के अंदर जस्ट एक फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट किया और एक खाना पूर्ति पूरा किया उस इलाके में जा कर के। लेकिन जो माइनिंग माफिया के खिलाफ, जो माइनिंग के आज जो दिखाए गए बड़े बड़े फोटो दिखाए गए, और हमारी भी वीडियो साथ में भी आप देख सकते हो कि वो जो गए हैं तो वो सिर्फ जस्ट वहाँ पे एंजॉय किया, उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ की और वो आगे साथ साथ आप वीडियो भी देख रहे होंगे कि उन्होंने वहाँ पे क्या किया। कुछ भी नहीं किया, ये लोगों का कहना है, वो जो उस एरिया में गए। चलो दोस्तों, मैं पब्लिक को भी ये बताना चाहूँगा और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा और एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहूँगा कि ऐसा ना करें कि हमारा जो गरीब जनता का, जो कुदरत का जो अनमोल रत्न दिया हुआ, उसको लोग लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं। ऐसा ना करें। और इसके बाद लूट खसूट करने के बाद अगर कोई बोलता है तो उनके ऊपर एफआईआर लगा दी जाती है और उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और क्या क्या होता है। चलिए, हम आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई? क्या हुआ आज जो मायनी को बोलने वाले लोग, उनके ऊपर एफआईआर लग रही है, ये क्या माजरा है भाई? जरा बताइए कि क्या मामला है। ऑल पार्टी एसोसिएशन लीडर साहबान क्या सारे अंडरग्राउंड हो गए हैं और माफिया हावी हो गया है? क्या बात है? थोड़ा सा हमें, अपने दर्शकों को और एडमिनिस्ट्रेशन को तरतीब आए थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया। जो ये माइनिंग का जो इशू चल रहा है जिला रियासी में काफी लंबे समय से, आप अभी भी जो है इसकी आवाज को उठा रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज तो हम उठाते रहेंगे। जी जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आवाज तो मंत्री जी आपने बहुत उठाई है, और पुलिस या कौन इसके साथ गुनाहगार है? देखो, जो सच्चाई के खिलाफ लड़ेगा उसके ऊपर मुसीबतें भी आएंगी, उसके ऊपर एफआईआरें भी लगेंगी, सब कुछ होगा। लेकिन जो लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो लगातार आप देखते जा रहे हो कि ऐसा हो रहा है। और अभी आपने हमारे एडवोकेट पवन जी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो काफी चल रही है इस समय, वो हमने, तो जिसमें उन्होंने बिल्कुल बताया कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो है विजन पे निकले हैं। मनप्रीत जी, हमें बड़ा आज आश्चर्य हुआ कि वो एक बीजेपी का राइट हैंड है, वो आज वो कैसे ऑन कैमरा आगे, ये कैसे? देखो कोई पार्टी, लेकिन हमें तो लगा है कि देर से आए पर दुरुस्त आए और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मनप्रीत जी, आज क्या हुआ? आज जो डीएमओ साहब रियासी से आए हुए थे, तो कैसे रहा विजिट उनका? कैसे रहा? थोड़ा आप दर्शकों को, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहेंगे कि वो सिर्फ एक एंजॉयमेंट करने के लिए आए थे कि या क्या करने के लिए आए थे? जी जी, सबसे पहले शुक्रिया पहाड़ी एक्सप्रेस का। जी जी।
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो है डीएमओ साहब जो है अरनास में आए थे, चिनका ब्लॉक में। तो इसका ना ही किसी को पता था और ना ही इन्होंने किसी को बताया कि आना है या जो भी करना है। तो भाई सरपंच को तो जो मौजूदा होता है तो उसको तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सरपंच को तो पता ही नहीं था कि वो यहाँ पर आए हैं। वो तो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि क्या डीएमओ साहब आए हैं यहाँ पर? तो मैंने कहा आए तो हैं, लेकिन ऐसा मैंने भी सुना है 2-3 गाड़ी वाले ने बोला है कि वो आए हैं यहाँ पर। तो एट लीस्ट अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको बताना चाहिए था। तो ऊपर से ये जो आते हैं, यहाँ सरप्राइज़ विज़िट करते हैं, जो भी करते हैं, एट लीस्ट आज उन्होंने क्या किया इधर आके? कितनी गाड़ियाँ पकड़ी, कितनी इल्लीगल माइनिंग वाली कितनी मशीनों को पकड़ा इन्होंने। तो कितनी गाड़ियाँ जो ओवरलोडिंग निकल रही हैं यहाँ से, कितनी गाड़ियों को सीज किया। ऐसे तो आप देख रहे हो कि अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर देखो आप, सांबा में देखो, सांबा में जो सांबा के डीएमओ साहब हैं, उन्होंने सांबा में कितनी गाड़ियाँ सीज कर दी। आप शोपियां में देखो, आप कश्मीर डिवीजन में देखो, जम्मू डिवीजन के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखो। मनप्रीत जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको। जी। आप शोपियां का, सांबा का, मैंने बोला कि ऑल पार्टिसिपेशन माइनिंग के खिलाफ और लगी थी कि इलीगल माइनिंग को लेकर के ऑल पार्टिसिपेशन गई थी, तो वो अंडरग्राउंड हो गई। तो आप देखिएगा कि जो लड़ने वाले हैं ना, तो वो 7-7 करोड़ रुपया लोगों को फाइन जुर्माना करा चुके हैं इलीगल माइनिंग को लेकर के। और डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर आप लोग यूथ और उस एरिया के सरपंच आर पार कितने सरपंच कितने पंच हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखो जनता क्या कर रही है? जनता अरनास की बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई है, 2-3 आदमी को छोड़ करके। ये क्या कारण है? देखो, जनता को माइनिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता जो है, जनता को ये जो फिर आप लोगों को तकलीफ क्यों? अभी जो ये माइनिंग है, ये माइनिंग पूरी की पूरी चल रही है। ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पर, पूरी की पूरी माइनिंग उसके लिए यूज हो रही है। तो आम लोगों की गाड़ियां भी पीछे खड़ी होती हैं। लोगों को कुछ ना रोजगार दिया जाता है वहां पर। तो टोटली जो है मनमानी है ये, बिल्कुल क्या है, क्या मिलीभगत है, ये हमें नहीं पता, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये उनके बीच की बात है। क्या किया है उन्होंने, ये तो कोई समझ ही नहीं सकता है। बिल्कुल सच बताओगे तो भाई एफआईआर लग जाएगी और जेल में डाल देंगे। अभी देखो ना, एडवोकेट जो है हमारे पवन जी, जो एक माने जाने जो वकील है यहाँ के, हमारे रियासी के, तो उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पूरा बताया कि डीएमओ साहब ने पहले ही अपना विजिट जो करना था, उनको पहले ही अवेयर कर दिया था कि वहां से मशीनें हटा दो। हर एक ब्लॉक से जो है उन्होंने मशीनों को हटा दिया। तो फिर वो वहां पर जा रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। वहां पे वो फोटोग्राफी करने थोड़े नहीं आए थे, वो तो वहां पे देखने आए थे किस तरीके से काम हो रहा है। जिस भी मंसूबे के साथ वो वहां पर आए थे, वो उनको करना चाहिए था। जनता का तो यही कहना है कि उस जो कार्रवाई कर रहा है डीएमओ उधर कर रहा था, तो उसके लिए इसलिए बदली किया, तो इनको इस डीएमओ को इसलिए तो लाया है। देखो वही चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाना पूर्ति करके जनता का कहना है। ये ऑफिसर और आप ऑन ग्राउंड पे रहते हैं, तो आप क्या देखते हो? देखो, मैं ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मैं आपको कह रहा हूँ कि आज हमें नहीं पता थी कि डीएमओ साहब आए हैं, लेकिन जब हमने रियलिटी में उनको देखा, तो उनके साथ 5-6 बंदे थे और वो ऐसे घूम रहे थे ब्लॉक में। उधर उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। चलिए मैं दर्शकों को बताऊंगा, साथ साथ आप जो घूमने का उनका वीडियो भी देखिएगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा। बिल्कुल, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जो आपको जो आपने साथ साथ हम दिखाएंगे भी दर्शकों को। बिल्कुल। तो देखो ना आप, वो उनका मनसूबा क्या था वो ब्लॉक में आने का। वो ना उस ब्लॉक के सरपंच को बुलाया उन्होंने, ना उस ब्लॉक के पंच को बुलाया। जो उस ब्लॉक के जितने भी सराउंडिंग जो लोग थे, जहाँ लोगों को बुलाया होता, किसी को भी नहीं उन्होंने बुलाया। और ना ही कोई गाड़ी, एक भी गाड़ी है, मतलब इतनी इलीगल माइनिंग हो रही है, इतनी भर के गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। कौन लोग मिले हुए हैं इनमें? एडवोकेट जो जो आज आपने जो न्यूज में देखा, जो उन्होंने दिखाया, तो वो पानी से, वो तो एडवोकेट ने बताया है कि ये सब इलीगल है, पानी से अब ले नहीं सकते, रेता उठा नहीं सकते। गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये कहती है कि 2 मीटर से नीचे ये माइनिंग कर ही नहीं सकते हैं, और पानी नीचे चले जाएगा और लोगों को क्या होगा? इनके हाथ आज इतने लंबे हो गए हैं, ये 10-10, 20-20 फुट नीचे जा रहे हैं। मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि 10-10, 15-15 फुट से भी ज्यादा नीचे जा चुके हैं ये।
और इसका एनवायरनमेंट पे कितना असर पड़ेगा ये तो आपको आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर ये इसी तरीके से इलीगल माइनिंग चलती रही तो जल्द ही आपको जो है ऑल पार्टी जनता का कहना है कि मनप्रीत जी, जनता का कहना है कि बड़े-बड़े जो गिंगर हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनका बैकडोर से इन्वेस्टमेंट है। ये कहाँ तक आप लोगों को कोई जानकारी है? देखो हमें इनकी कोई जनता का क्या जानकारी नहीं कहना है। था? आप लोगों के साथ रहते हैं, दोस्त ग्रुप रहता है, फ्रेंडशिप सर्कल रहता है। देखो हमारा जो मकसद है, हम ग्राउंड पे काम करते हैं। हम जो भी चीज करते हैं ग्राउंड पे करते हैं और ग्राउंड पे काम करते हैं। हमेशा हमारा जो प्रेफरेंस रही है, हम चाहते हैं कि हम ग्राउंड पे रह के काम करें ताकि लोगों को बुनियादी जितनी भी सुविधाएं हैं वो दिलवा सके। तो उसके लिए हमने और हमें शपथ ले रखा है कि हमने सच बोलना है, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलना है। ये बताओ कि अभी जो ऑल पार्टी एसोसिएशन के लीडर, जो बड़े-बड़े लीडर साहबान, वो अंडरग्राउंड क्यों हो गए? देखो ऑल पार्टी एसोसिएशन एक बनी थी, एक फ्रंट बना था ये इनका, जिसमें सरपंचिस थे, पैंचिस थे, कुछ बीडीसी भी थे और इनका एक जबरदस्त था और अभी अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो अभी ये अंडरग्राउंड किन कारणों से हुए हैं ना इनको कोई समझ नहीं आई इनको कि क्यों ये रास्ता जो है अपना चेंज कर चुके हैं। कोई दूसरी तरफ जा रहा है, कोई तीसरी तरफ जा रहा है, कोई चौथी तरफ। देखो दूसरे की थाली में हमेशा खीर लगती है। तो इनका क्या मंसूबा है, किन कारणों से ये गए हैं, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं आपको। देखो हम अभी भी वहां खड़े हैं जहां पर पहले खड़े थे। तो ये इनके क्या मंसूबे हैं, किन कारणों से ये आगे पीछे गए हैं, ये वही आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आप उनसे कभी बात करेंगे तो ये मनप्रीत जी आपने डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर दिया है। मैं तो चाहता हूं, हम तो चाहते हैं कि जो गलती, अगर मैं गलती करता हूं तो आप मुझे भी एक्सपोज करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का दायित्व है और इस दायित्व को हम लोग का तो दायित्व है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ विदाउट प्रूफ हम किसी पे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उनका क्या है। लेकिन कुछ हद तक हो भी सकता है, वो बेहतर बता सकते हैं। मुद्दा अपने बात विचार तो रख सकते हैं ना कि क्या कारण हुए कि अभी अंडरग्राउंड हो गए सारे कारण। तो कम से कम पब्लिक के सामने आना चाहिए, देखो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। ये सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म है। देखो अभी जो टाइम चल रहा है वो हमें लोगों के बीच रहना, यही टाइम तो होता है लोगों के बीच रहना। इलेक्शन जीतने के बाद तो सारी दुनिया आती है सामने, उसके बाद तो सारे अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन अभी टाइम है, लोगों के बुनियादी जितने भी इनको सुविधाएं हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, अभी हमारा वो समय है। अभी हमें लोगों के काम करने हैं। लेकिन ये लीडर क्यों आगे पीछे जा रहे हैं हमें खुद नहीं समझ आ रही है। चलिए मनप्रीत जी धन्यवाद, क्योंकि अभी हमने एक सोशल वर्कर से और बातचीत करना है। चलो आपने बहुत अच्छा जनता को अवेयरनेस कराया और आपका धन्यवाद करेंगे हम, और नेक्स्ट फिर से बातचीत होती रहेगी। जी सर। करण सर आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। करण जी आप तो फौजी भी हैं और आप देशभक्त भी हैं और आप लोक भक्त भी हैं। जी सर। और जो आपका जो इस अरनास एरिया के अंदर बहुत लोग आपको सल्यूट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सर। और हम लोग भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और रिगार्ड्स करते हैं कि क्योंकि फौजी आदमी हमेशा सच बोलता है और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलता है। जी। लेकिन करण जी जो हमारे जो सिविल लोग जो हैं, हम फौजी लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं और डिप्लोमेटिक तरीके से किसी को एक्सपोज नहीं करते हैं। लेकिन मैं और आप एक ऐसे फौजी हैं जो कोई गलत करेगा तो उसको हम चाहे कितनी भी सजा मिलेगी हमें, लेकिन एक्सपोज करने के लिए नहीं छोड़ेंगे हम। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। लेकिन करण जी ये बताइए कि आज मायनी के उस एरिया के अंदर डीएमओ भी रोड किया था और प्लस बहुत सारे लोगों के ऊपर माफिया जो कि एफआईआर वगैरह लगा रहे हैं। ये क्या कारण है? थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देना चाहते हो? बिल्कुल सर, देखिए जो ये माइनिंग वाले हैं इन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी गिरफ्त में किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे अपने इनको गिरफ्त में किया हुआ है ताकि जो थोड़ा देखिएगा, बच्चों को थोड़ा साइड करिएगा, बच्चे की थोड़ा आवाज आ रही है। क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई इंसान कोई आवाज उठाता है, अगर उसे लगता है कि जो माइनिंग है या इलीगल तरीके से हो रही है, जी मगर ये एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से पता नहीं क्या गिरफ्त में किया हो कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके बारे में सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर कोई इनके बारे में आवाज उठाता तो उसके खिलाफ ये एफआईआर या कुछ ऐसी एप्लीकेशन देते हैं कि ये हमारे को परेशान कर रहे हैं।
ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। आज भी इन्होंने डीएमओ यहाँ पे जो इस एरिया में अरनास वाले ब्लॉक नंबर 14 और 11 में विजिट कर रहा था, मगर वहां पे जहाँ पे उनको जाना चाहिए था कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, हाँ, उसकी रिपोर्ट भी आई मेरे पास। वो तो विजिट कर रहे हैं, वो तो सिर्फ फोटो सेशन कर रहे हैं। वो विजिट करके दूसरी जगह साइड पे जाके ना तो किसी को इन्फॉर्म किया कि मैं वहां पे देखने जा रहा हूँ, चुपचाप आए और चुपचाप उनके साथ ही कहीं सट्टी गट्टी हुई इनकी उन ठेकेदारों के साथ। उनके साथ पता नहीं क्या इनकी क्या सेटिंग है कि वो उनकी ही जुबान बोलते हैं। अगर उनको बोलो कि आप देखिए ये इलीगल माइनिंग हो रही है, जहाँ जो स्कैनर है जहाँ पे लगा हुआ जो ब्लॉक नंबर 11 या 14 के बीच में, तो उसका मटेरियल बेसिकली जो स्कैनर लगा था वो लगा था बीसीसीएल कंपनी ने लगवाया हुआ है कि आप हमें। लेकिन फायदा वही लोग ले रहे हैं। हाँ, फायदा वही लोग ले रहे हैं, क्योंकि जब पिछले 3 महीने माइनिंग बंद रही तो ये सारा का सारा जो स्कैनर का सैंड है ये सारा का सारा रजौरी और पुंछ जाता रहा। और इनकी बीसीसीएल के साथ क्या सांठ गाड़ है इन ठेकेदारों की ये भी नहीं पता। हमने ये तक भी डिमांड की थी, डीसी मैम को भी बोला था कि आप प्लीज इनके ऊपर यहाँ पे कैमरे लगवाइए। एसओपी के तहत कैमरे और सीसीटीवी कैमरे आज तक क्यों नहीं लगे? ये कभी नहीं लगे, ऐसे कभी लगेंगे भी नहीं, लगता कभी लगेंगे भी नहीं। कागजों में लगे हुए हैं बट ग्राउंड में बिल्कुल नहीं है। कोई तरतीब नहीं है, इतना बेतरतीबी से काम हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज एडवोकेट पवन देव ने बड़ा जबरदस्त बोला, ये तो हमें आज बड़ा सरप्राइज हुआ। आज देखो जी, कौन ये तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बीजेपी का है, वो भी पार्टनर है बीजेपी के। देखो मैं तो ना तो मैं बीजेपी का हूँ, एज ए सोशल वर्कर मैं काम करता हूँ बिल्कुल, बट मुझे जहाँ पे लगता है क्योंकि मोदी जी के विचार हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके विचारों की, बट कुछ लोग हैं जो मोदी के नाम पे भी एक तरह से मतलब उसकी गलत छवि खराब कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अगर उनके बारे में कुछ बोला सेंटर में भी हमारा है, स्टेट में भी हमारा है, तो इस तरह की बातें करते हैं। कुछ क्या उखाड़ लोगे, बोलो क्या उखाड़ लोगे? कुछ ठेकेदार है, मतलब एक दो गिने दुने जो ठेकेदार है ना, वो इतनी गुंडागर्दी पे आए हुए हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करोगे? एडमिनिस्ट्रेशन तो आपने लोगों ने खुद ही कह दिया, एडमिनिस्ट्रेशन उनका, डीएमओ उनका। तो आप देखो, जैसे मैं तो कहता है कि आल पार्टी सेशन थी, करण जी, आल पार्टी सेशन थी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही थी, वो भी अंडरग्राउंड हो गई है। और देखिएगा, अगर कोई काम किया है तो पौनी के अंदर 7 करोड़ रुपया इन माइनिंग को फाइन हुआ है। तो ऐसे काम ट्रिब्यूनल के अंदर जाना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट में हारने के बाद जो उन्होंने ट्रिब्यूनल में कोर्ट केस किया था, तो वो 7 करोड़ रुपया उनको जुर्माना हुआ। क्या ऐसा कोई स्टैंड लेने वाला है रियासी के अंदर? मैं बोला नहीं, बिल्कुल जैसे आज पवन देव जी ने बात कही है। हाँ, पवन देव जी ले सकते हैं। पवन जी के साथ कौन जुड़ेगा कि उनको भी रातों रात अंडरग्राउंड कर देंगे जनाब? नहीं, अंडरग्राउंड वही होगा जो बिकेगा। हम नहीं बिके, हमारे आगे भी बहुत ऑफर डाले इन माइनिंग वालों ने, हमने तो कुछ नहीं कहा। हम तो देखो, हम इन लोगों की सेवा के लिए यहाँ पे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने 17 साल एज ए सब आर्मी में किए ना, मैंने उतार चढ़ाव देखे। मैंने कहा कि लोग यहाँ के बड़े सीधे हमारे, और ये लोग इलेक्शन के टाइम भी इनको बेवकूफ। वो आजकल वो जमाना चला गया करणदेव जी, वो सीधे थे पिछले जमाने में, इस जमाने में नहीं है। मगर फिर भी ये लोग फिर भी बहुत चालाक है। ये गरीब जनता को फिर भी देखो ना, जब आज आप हालात देखो, हंदर की क्या हालात है, अब गाड़ी जनाब उन्होंने सारा वोट फिर उन्होंने उन्हीं लोगों को देना है, माफिया को देना है। ये नोट रखना, आज मेरे लिख कर लेना, और इन्होंने ही सीट निकाली है रियासी की, देख लेना। जनता बड़ी बेरोजगारी भोली वाली है हमारी। 2 किलो 5 किलो के उतरे बिक जाएगा बाद में, देख लेना। चलो, हम तो लोगों की हित के लिए आवाज उठाते रहेंगे। तो मैं हमेशा ही इनके साथ हूँ, जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है। आप देखो, काम करता हूँ। करण जी, आप हो तो हम भी जनता के साथ हैं, और हम भी आपके साथ हैं। कोई भी न्यूज, कोई भी चैनल रियासी में आज आई है, आज फर्स्ट बहुत दिन के बाद आई है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले कहा कि आपका चैनल जो है वो सच की आवाज उठाता है। वो हमेशा मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सबको बताता हूँ कि जो पहाड़ी एक्सप्रेस है, आपके जितने भी न्यूज होते हैं वो सब मैं देखता हूँ, और मैं फॉरवर्ड भी करता हूँ। और साथ में बहुत लोग पसंद करते हैं आपकी सच्चाई को। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि सच को सामने लाना चाहिए। जैसे कुछ, लेकिन सर एक आदमी और निकला था इसको सच को सामने लाने के लिए, लेकिन उसको भी बेचारे एनसी पार्टी के थे, क्या ना, आप जानते हैं लीडर को, उसको। अच्छा, तो वो भी बेचारे, उसको भी डरा दिया माफिया ने, उसको भी धमका दिया। और उसको आप बताओ, देखो ना, इनकी जो पॉलिसी है ना, क्योंकि
बीच में जब देखो बीजेपी, पहले मैं तो कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकता, बट ऐसे बता सकता हूँ कि ये पहले जो पार्टी थी बड़ा अच्छा इसमें वो था। टिप्पणी करिए जनाब, जनता के सामने डोमेन में जाएगा और जनता को पता लगे सच्चाई का। अगर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, डिप्लोमेटिक पॉलिसी करेंगे तो जनता नहीं। देखो मैं एज ए सोशल वर्कर हूँ ना, एज ए सोशल वर्कर आप टिप्पणी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए आप किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं किसी पार्टी से। देखिए आज अगर मेरी बात सुनिए आप, आज मुझे बताइए जो आज बीजेपी में आके लोग आए, इनका पास्ट देखिए। ये लोग जुड़े ही, ये मतलब इनका जो पास्ट है ये है मतलब बिजनेस माइंडेड है लोग। क्योंकि जब अभी बोलते हैं जैसे बरसात में मौसम में वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं, बरसात के मौसम में निकलते हैं रेंगते हुए, वैसे ही अभी इनको पता है कि बीजेपी की, क्योंकि जब तक मोदी जी हैं तब तक भले भले लोगों ने वोट दे देने। तो ये आगे अपनी, और साथ लोग भूल जाते हैं सर, शाम को खाते हैं, सवेरे भी नहीं पता लगता है कि क्या खाया हमने, भूल जाते हैं लोग, पब्लिक भूल जाती है। तो ये लोग आए हुए हैं, इनको पता है कि कहीं ना कहीं इधर अपने आप को बचाव के लिए इस पार्टी में जुड़ गए हैं। जैसे इनका टाइम निकलेगा, ठेकेदारी निकलेगी, इनके बिजनेस सेट हो जाएंगे, तो फिर वापस अपने बिल में चला जाएंगे। तो ये लोग बिजनेस के लिए यहाँ पे आए हैं, और साथ में ये बड़ी गंदी क्योंकि ये जो राजनीति कर रहे हैं ना आज के टाइम पे, क्योंकि किसी को भी देखो आप डरा रहे हैं उनको, ये लोग डराते हैं उनको, ये बोलते हैं हम तेरे को उठा देंगे, हम ये कर देंगे। तो बड़ा ही आज का जो ये टाइम चल रहा है, खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी में, ये बड़ा ही मतलब एक डरपोक, दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की, मैं तो यही कहूँगा बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और लेकिन करण जी, मैं काफ़ी लंबा हो गया है और हमारे जाएगा नहीं रिपोर्ट, लेकिन मैं सिर्फ अंत में आपको यही कहना चाहूँगा कि अंडरग्राउंड हो गए हैं जो ऑल पार्टी एसोसिएशन के लीडर साहबान, और जैसे कि पूनीवाला ने एक्शन किया, तो ऐसे एक्शन करने के लिए मुझे रियासी के अंदर कोई लगता नहीं है। बिल्कुल, देखो अभी कुछ दिनों में एक सैलाब अरना से भी उमड़ने वाला है, जो यहाँ पे इलीगल हो रही है ना माइनिंग, उसके खिलाफ मैं खड़ा हूँ, और मेरी यहाँ पे जो टीम है वो हम तैयार हैं। तो हम लीड करेंगे, और ये जो ये काला यहाँ पे जो मतलब जो इलीगल माइनिंग जो चल रहा है जो, तो ये लोगों को लूटा जा रहा है जिस तरह से बेईमानी आज भी हमने देखा, तो ये हम पर्दा उठाएंगे। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन, सभी तो बिकी नहीं होती, पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ही बिक जाती है, बट आगे तक आवाज उठाएंगे हम, चाहे हमें जम्मू जाना पड़े, हम जाएंगे यहाँ से। बट जो जहाँ पे चल रहा है ना करण सर, मैं भी एक लीडर था कभी जमाने में, तो हमने जब ऑल पार्टी एसोसिएशन में थे तो हमने बड़ी तगड़ी आवाज उठाई, और जनाब हम बड़े बड़े लोगों के पास, डायरेक्टर तक ऊपर चले गए, उन्होंने भी हाथ जोड़ दिया था कि भाई हमें नौकरी करने दो। तो आप क्या करोगे? आपके पास एक ही ऑप्शन है, जैसे कि पूनीवाला ने किया जनाब, बाकी आप बिल्कुल सर, न्यायपालिका है, हम हार नहीं मान सकते। इन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने हार मानना पड़ेगा, और आप लोग जो पब्लिक जनता, मैं कहना चाहूंगा, सच से कहूंगा, मैं डरूंगा नहीं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके इस तरह से FIR और इस तरह से लगती रहेंगी जी। और अगर न्यायपालिका में, जहाँ कोर्ट में, जहाँ ट्राइब्यूनल कोर्ट में जहाँ कहीं चले गए, तो वहाँ मेरे को लगता है होपफुली जनता कह रही है, एडवोकेट भी यही कह रहे हैं, और सभी ये कह रहे हैं, लोग हाई कोर्ट को भी, हाई कोर्ट से लोगों ने केस हरवा दिया और फिर जाके वहाँ जीते। तो आप देख लो जैसे आप लोगों की अच्छा लगता है। बाकी थैंक यू सर, आपने चलो धन्यवाद करण जी, आपने अपना विचार रखे। और क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो हमें भी बड़ा दुख होता है कि हम भी कभी इसका पार्ट हुआ करते थे, लेकिन चलो अभी मीडिया का पार्ट है, हमारा काम है, हमारा फर्ज है कि आप लोगों की आवाज़ को पहुंचाना ऊपर तक। अब करना ना करना वो एडमिनिस्ट्रेशन और माननीय मनोज सिन्हा जी का, और बड़े बड़े डायरेक्टर जो बैठे हुए डिवीजन कमीशन में बैठे हुए हैं, वो उनका काम है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ओके, ये थे हमारे करण जी। दोस्तों, मैं इससे ज़्यादा और ना कहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी रिपोर्ट हो गया, और अब आपके हाथ में है, आपके कमेंट आपके वैल्यूएबल, और आपका जो कहना चाहे, आपके कोई एविडेंस है तो वो भी कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ी लोग अगर होगा भी तो वो भी डर के मारे करेंगे नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, हमारा फर्ज था, हमने अपने ड्यूटी किया, आप अपनी ड्यूटी किए। इससे ज़्यादा और ना कहते BS राजपूत को दें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।